हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम युवराज है। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है, कृपया सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं विषय की ओर। आज मैं एक ऐसे क्रिएचर के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका जिक्र सबसे ज़्यादा पश्चिमी सभ्यता में देखने को मिलता है। ये एक ऐसा क्रिएचर है जो सामान्य अवस्था में देखने पर हम जैसा एक सामान्य मनुष्य की तरह लगता है। वो हमारे ही साथ, हमारे आसपास ही रहता है। इसे सामान्य देखने पर अनुमान लगा पाना मुश्किल है कि ये एक आदमखोर क्रिएचर है। मैं बात कर रहा हूँ वेयरवुल्फ की, जिसका हिंदी में मतलब होता है मानव भेड़िया। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इसका नाम मैन वुल्फ या वुल्फ मैन क्यों नहीं है। इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। ओल्ड इंग्लिश में WEAR का मतलब मैन और लैटिन में भी मैन को WIR कहते हैं, जिसका प्रोनाउंसिएशन वर ही होता है। तो बात करें वेयरवुल्फ की तो ये एक एशियंट क्रिएचर है। इसका नाम भी पुराने समय में रखा गया था, इसलिए इसका नाम वेयरवुल्फ पड़ा। तो जान लेते हैं इसकी कुछ शक्तियों के बारे में। ये फुल मून या पूर्णिमा की रात में अपने असली रूप में आता है। इसकी लंबाई लगभग 8 से 9 फीट के आसपास, लंबे पंजे, लाल चमकीली आंखें, शरीर बालों से ढका हुआ, गुर्राहट ऐसी कि दिल में सिहरन पैदा कर दे। अब बात कर लेते हैं वेयरवुल्फ की कुछ सच्ची घटनाओं के बारे में। तो हमें चलना होगा US के मोंटाना नाम की एक जगह पर, जहां एक किसान ने वेयरवुल्फ जैसे किसी जीव को देखा। उसके पास एक राइफल थी जिससे उसने उस क्रिएचर को मार गिराया। BBC ने भी इस बात की तस्वीरें पब्लिक की थी, जिसे देखने पर यह कोई आम भेड़िया नहीं लग रहा था। ऐसी ही एक और घटना देखने को मिलती है बुल्गारिया में। यहाँ रहने वाले एक किसान को अपने खेत में जुताई करते वक्त एक बॉक्स में एक अजीब सी दिखने वाली खोपड़ी मिली। वो ना तो किसी इंसान की लग रही थी और ना ही किसी भेड़िए की। अगर मान लिया जाए कि ये किसी इंसान की थी तो फिर सिर को काटकर ज़मीन में गाड़ने की क्या ज़रूरत। और इस प्रकार की खोपड़ी दुनिया भर में कई अलग अलग हिस्सों में पाई गई है। एक और किस्सा देखने को मिलता है फ्रांस में। बात है साल 1522 की। फियर और माइकल नाम के दो व्यक्ति जो शैतान की पूजा करते थे, उन्होंने काली शक्तियों की मदद से एक ऐसा लेप बनाया जिसे शरीर में लगाकर वे रात में भेड़ियों में बदल जाते थे और अपना शिकार करते थे। बाद में उन्हें पकड़कर जिंदा जला दिया गया। साल 1640 में जर्मनी का एक गांव वेयरवुल्फ की आबादी का काफ़ी बड़ा केंद्र बन गया था। इसके बाद वेयरवुल्फ ने गांव के लोगों को मारना शुरू कर दिया। लेकिन एक रात गांव वाले बंदूक से लैस होकर अचानक उन वेयरवुल्फ पर हमला कर दिया। ये हमला अचानक था, जिससे वेयरवुल्फ कुछ समझ पाते उससे पहले ही उन्हें मार दिया गया। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हुई हो तो इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी और रोचक घटना के साथ।